हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपडेटेड कहानियां सीरीज की कहानी नंबर 2 सुनाने वाला हूं, जिसका टाइटल है एक कुएं के मेंढक ने जब समंदर देखा। दोस्तों, अपडेटेड कहानियां सीरीज में हम ऐसी कहानियां लेते हैं जो है तो वैसे पुरानी, लेकिन उनको आज के वक्त के अनुसार अपडेट कर दिया गया है, उनमें कुछ फेरबदल करके उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया गया है और मैसेजफुल बना दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानियां होने वाली है ट्रूली अमेजिंग और फुल्ली मोटिवेशनल। फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस नई कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक मेंढक अपने परिवार सहित एक समुद्र में रहा करता था। पूरी जिंदगी समुद्र में काटने के बाद अब ये समुद्री जीवन से ऊब गया था, इसलिए उसे कुछ नया करना था, इसे धरती की यात्रा करनी थी। एक दिन ये अपनी इस नई यात्रा पर निकल गया। ये धरती पर पहुंचा और इधर उधर चलने लगा। तो धरती पर इसे हर चीज अच्छी लग रही थी, इसे हर चीज आकर्षित कर रही थी। बड़े बड़े पेड़ पौधे, चट्टानें, पहाड़, बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, मैदान, सब कुछ इसे बड़ा आकर्षित कर रहा था। ये उछलते कूदते फुदकते आगे बढ़ रहा था, खुश था, रोमांचित था। लेकिन चलते चलते अचानक एक जगह इसका पांव फिसला और ये गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में पानी भरा हुआ था। ये वास्तव में एक कुएं में गिर गया था। कुएं में जब ये गिरा तो पानी में गिरा तो इसे अच्छा लगा, लेकिन जब इसने पानी का स्वाद चखा तो इसको वो रास नहीं आया, क्योंकि कुएं का पानी मीठा था और ये समुद्र में रहा करता था, तो इसे खारे पानी की आदत थी। जब ये इस झटके से उबर ही रहा था तो उसने देखा कि इसके आसपास बहुत सारे मेंढक इकट्ठे हो गए हैं, उस कुएं में रहने वाले मेंढक इकट्ठे हो गए हैं। तो इसने कुएं के मेंढकों से कहा कि मैं गलती से यहाँ गिर गया हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो कुएं के मेंढकों में से एक अति उत्साही और खुद को चतुर समझने वाले एक मेंढक ने इससे पूछा कि तुम चले तो जाओगे, पहले ये तो बताओ कि तुम आई कहां से हो। तो इस समुद्री मेंढक ने कहा कि मैं समुद्र में रहता हूं और मैं वहीं से आया हूं। तो कुएं के मेंढक ने फिर पूछा कि समुद्र क्या होता है। तो इस समुद्री मेंढक ने कहा कि ये समंदर भी कुएं के जैसे ही एक पानी का स्थान होता है, ये बहुत बड़ा होता है। तो उस खुद को होशियार समझने वाले और चतुर समझने वाले उस उत्साही कुएं के मेंढक ने इससे पूछा कि कितना बड़ा होता है। इसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, अच्छा समुद्र कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा? तो समुद्री मेंढक ने कहा कि नहीं, इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो कुएं के मेंढक ने एक बार फिर पूछा, अच्छा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा? तो समुद्री मेंढक ने फिर कहा कि नहीं नहीं, इससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो उस कुएं के मेंढक ने एक जोरदार छलांग लगाई और अब इस समुद्री मेंढक से पूछा कि क्या इतना बड़ा होता है? तो समुद्री मेंढक को इस पर हंसी आ गई और उसने सोचा कि इसका जवाब देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैं बताने के बावजूद भी नहीं समझ पाएंगे कि समुद्र कितना बड़ा होता है। दोस्तों, पुरानी कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है और ये जो समुद्री मेंढक है ये वापस चला जाता है, इनको बताता नहीं है कि वास्तव में समुद्र कितना बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि ये अपडेटेड कहानी है, मैं इसका आगे का पार्ट अभी आपको सुनाने वाला हूं। दोस्तों, जब इस कुएं के मेंढक के ने बार बार इस समुद्री मेंढक से पूछा कि समुद्र कितना बड़ा होता है, तो आखिरकार इस समुद्री मेंढक ने उस कुएं के मेंढक की तरफ देखते हुए कहा कि वास्तव में यदि तुम जानना ही चाहते हो कि समंदर कितना बड़ा होता है तो सुनो। समंदर इतना बड़ा होता है कि तुम्हारे इस कुएं जैसे अगर करोड़ों कुएं भी भर देना उसके पानी से तो भी वो खत्म नहीं होगा। समंदर इतना बड़ा होता है कि तुम यदि उसके एक छोर से फुदकना चालू करो, कूदना चालू करो, उछलना चलना चालू करो ना, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम उसके दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाओगे। समंदर कितना बड़ा होता है ये वास्तव में तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इसी कुएं में पैदा हुए हो। तुम्हारी सोच इस कुएं वाली ही है, इससे ज्यादा बड़ा इसका बाहर का कुछ तुम सोच ही नहीं सकते। अगर तुम जानना चाहते हो कि इसके बाहर भी कुछ है, इससे बड़ा भी कुछ है, तो तुम्हें इस कुएं से बाहर निकलना होगा, वरना तो तुम इस कुएं वाली सोच के साथ पैदा हुए थे और इसी के साथ मर जाओगे। अगर तुम्हें जानना है ना कि समंदर कितना बड़ा होता है या इस कुएं से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि समंदर कितना बड़ा होता है, या और भी बहुत सी चीजें हैं जो कुएं से बहुत बड़ी बड़ी होती है, ताकि तुम जान सको
कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने, आगे अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, जब कुएं के मेंढकों ने इस समुद्री मेंढक की बात सुनी तो बाकी मेंढकों पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इस खुद को होशियार समझने वाले मेंढक पर असर पड़ा। इसको इसकी बात दम वाली लगी। इसने सोचा कि मैं इसके साथ जरूर जाऊंगा, क्यों ना एक बार तो इस कुएं से बाहर निकल के देखूं। समंदर मिला तो ठीक है, वरना ये कुआं तो तैयार है ही है, मैं वापस से यहाँ आ जाऊंगा। तो इसने उस समुद्री मेंढक से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और समंदर देखूंगा। तो समुद्री मेंढक इस कुएं वाले मेंढक को लेकर निकल जाता है और कुछ दिनों के बाद में ये एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर सामने सिर्फ पानी ही पानी था। जहां तक दृष्टि जाती थी केवल पानी ही नजर आ रहा था, विस्तृत, विशाल और लंबी दूर तक फैला हुआ। एक चीज इन्होंने वहां पर देखी और दोस्तों ये समंदर के पास पहुंच गए। समंदर देखते ही उस कुएं वाले मेंढक की आंखें चौंधिया गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इस पर समुद्री मेंढक ने हंसते हुए इससे पूछा, अब बता कुआं कितना बड़ा होता है, या समंदर बड़ा है या कुआं बड़ा है? इस पर कुएं का मेंढक बोल तो कुछ नहीं सका, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो समुद्र देख के उछल रहा था, कूद रहा था और अंततः इसने समुद्री मेंढक को गले लगाया और इससे कहा कि भाई, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तुम मुझे यहां तक ले आए, तुमने मुझे ये समंदर दिखाया, वरना मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि कुएं से बड़ा भी कुछ होता। दोस्तों, इस कुएं के मेंढक ने जब समंदर देखा तो इसको लगा कि क्यों ना मैं अपने बाकी साथियों को भी यहां लाऊं, उनको भी तो बताऊं कि कुएं से बाहर भी दुनिया है। तो वो भागा भागा वापस से उस कुएं के अंदर गया और अपने बाकी साथियों से कहा कि तुम यहां से निकलो, ये कुआं तो बहुत छोटा है, बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, वहां रहेंगे। लेकिन थे तो वो कुएं के मेंढक ही ना, सोच तो उनकी कुएं के मेंढकों वाली ही थी। तो उन्होंने ज्यादातर जो कुएं थे उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया, बोले तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसे ही मजाक कर रहा है, तुझे ऐसे ही कुछ मिल गया, तू ही जा। लेकिन एक दो मेंढक इसके साथ चले गए और उन एक दो मेंढक ने वापस से फिर समंदर देखा, लेकिन ज्यादातर मेंढक उस कुएं के अंदर ही रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आ जाता है जब हमारी सोच इन कुएं के मेंढकों की तरह हो जाती है, यानी हम अपने आसपास सीमितता का दायरा बना लेते हैं, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम जितनी भी उपलब्धियां हमने हासिल की है उनको इतना बड़ा मानने लग जाते हैं कि बस इससे आगे हमें सब कुछ छोटा लगने लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, हमारे अंदर तो बहुत ज्ञान है और कुछ नया सीखना हम बंद कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी में भले ही हम ज्ञान के किसी भी स्तर पर हो, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। भले ही हमने कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ली हो, अभी भी अनंत संभावनाएं हैं। तो हमें जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए और केवल सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्नति करते रहना चाहिए, ताकि हम उस कुएं वाली सोच से समंदर वाली सोच तक पहुंच सके, ताकि हम खुद को विकसित कर सकें, अपनी बुद्धि का विकास कर सकें। दोस्तों, संस्कृत में एक सूक्ति आती है जिसमें सुंदरता की परिभाषा बताई गई है कि क्षणे क्षणे यत् नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया, यानी जो क्षण क्षण में नवीन होता रहता है, नया होता रहता है, वही वास्तव में सुंदर है। और दोस्तों, हर क्षण नवीन बनने का केवल एक ही उपाय है, ग्रो करना, सीखना, उन्नति करना, खुद का विकास करना, अपनी बुद्धि का विकास करना। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम वास्तव में सुंदर भी दिखते हैं, तभी हम वास्तव में सफल भी होते हैं, तभी हम वास्तव में अनंत संभावनाओं को हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, हमें खुद को परफेक्ट नहीं समझना है, बल्कि परफेक्ट बनते जाना है, बल्कि उन्नति करते रहना है, बल्कि सीखते जाना है। हमें इस कुएं वाली सोच से निकलना है ताकि हम समंदर वाली सोच तक पहुंच सके।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे और पावरफुल वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू।